हाफिज इब्न कसीर अपनी तफसीर में, इमाम इब्न जाद अपनी मुस्नद में हदीस नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे कि जो अपने पड़ोसी को मुशरिक कहेंगे। पहले तो वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे, उनके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, फिर उसके बाद वो अपने पड़ोसी को मुशरिक कहेंगे। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से मुशरिक कौन होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने एक मुसलमान को मुशरिक कहा वो खुद मुशरिक हो गया। आज आपको मालूम है बीमारी फैल रही है। जिन लोगों को शिर्क की तारीफ नहीं मालूम, परिभाषा नहीं मालूम, डेफिनेशन नहीं मालूम, वो लोगों को पकड़ पकड़ के जी ये शिर्क है, ये बिदअत है। मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, वहां जहालत की कितनी किस्में पाई जाती हैं, उनमें एक दो का इशारा, एक दो। भाई आप लोग ये जो फातिया करते हैं ना खाना सामने रखकर, ये बिदअत है, शिर्क, वो लोग कहते हैं। हमने कहा भाई आपको ये किसने कहा? वो हमारे एक मौलवी साहब हैं जो रात को हम बच्चों की स्पेशल क्लास लेते हैं। वो कभी उलमा के सामने आकर नहीं बात करेंगे, उनका इज्तिहाद सिर्फ नौजवानों तक ही रहता और मुज्तहिद मुतलक बन गए हैं। कहा भाई वो सही मुस्लिम की हदीस उनको पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे हैं, सफर में खाना खत्म हो गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खत्म हो गया है, कुछ कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके पास जो कुछ बचा है वो ले आओ। जिस सहाबी के पास खजूर की गुठली थी वो गुठली ले आए, जिनके पास गोश्त की हड्डी थी वो ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने सब कुछ अपने सामने चमड़े के दस्तरखान पे रखा और अल्लाह ताला की हम्द की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम्द से क्या मुराद? कुरान शरीफ के किसी हिस्से की तिलावत फरमाई। उसके बाद फरमाया, अब इस खाने को ले जाओ, तकसीम करो। सहाबा अर्ज करते हैं कि हमने उस खाने को महीनों तकसीम किया, उसमें कमी ना आए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब आप ये हदीस शरीफ उनके सामने पेश करेंगे तो बोलेंगे नहीं तो हुजूर का मौजज़ा था। हम करेंगे, अरे अल्लाह के बंदे, उस खाने में बरकत होना मौजज़ा था, लेकिन सामने रखकर कुरान शरीफ पढ़ना तो साबित हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या बात है जी, क्या खूब। हम भी जब खाना सामने रखकर फातिया करते हैं तो अखबार नहीं पढ़ते, सरिता फिल्म फेयर स्पोर्ट्स स्टार नहीं पढ़ते, हम भी कुरान शरीफ और हदीस शरीफ की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं, ये जो आप लोग कब्रों पर जाते हैं ये भी बहुत बड़ी बिदअत है। हमने कहा भाई किसने कहा? मौलवी साहब। हमने कहा भाई उनको सामने लाइए, तब न पता लगेगा कि हक क्या है, कि सिर्फ कमरे वाले मुज्तहिद हैं। दो हवाले सुन लीजिए, सिर्फ दो, क्योंकि आज ऑपरेशन करने के लिए इस्लाह मुआशरा मुझे कहा गया है, लेकिन थोड़ा चीरा लगाना जरूरी रहता है। जरूरी है, मवाद कैसे निकलेगा? बेशक, जी। दो हवाले दूंगा मैं, सिर्फ दो। एक अरवाहे सलासा से, ये हमने नहीं लिखी है, अशरफ अली थानवी की किताब है, जिनको बाज लोग हकीमुल उम्मत कहते हैं, बाज, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 100 रुपए की किताब आ रही है। इस किताब का दूसरा नाम हिकायत औलिया भी है। छोटी साइज में थानवी बुक डिपो ने छापी है। 100 रुपए इसकी कीमत है, रियायत के बाद दुकानदार 90-80 में दे देता है। इसमें थानवी साहब क्या लिखते हैं सुन लीजिए। एक हवाला यहाँ से, एक गैर मुकल्लिदीन सलफी से, फिर अपने मौजू पे आ जाए। लिखते हैं, एक बार नानोद शहर में जाड़े का बुखार पड़ा। नानोद यूपी में जगह है नानोद। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों हकीमों के पास गए, किसी की दवा काम ना आई। तो किसी ने कहा वो जो सामने कब्र है वो दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोहतमिम प्रिंसिपल की कब्र है। उस कब्र पर जाओ और मिट्टी निकाल कर अपने बदन पर लगा लो।
थानवी साहब लिख रहे हैं, देखिएगा। लेकिन कब्र पुजवा का इल्जाम हम लोगों पे है। आगे लिखते, अगले दिन से लोगों ने डॉक्टरों और हकीमों के पास जाना बंद कर दिया। उस कब्र पर जाते, मिट्टी निकाल कर अपने जिस्म पर लगाते और सबका बुखार दूर हो जाता। अब आगे क्या लिखते हैं वो सुनिए। लिखते हैं, जब लोग हर रोज मिट्टी निकाल निकाल कर जाते तो कब्र धंस जाती। लिखते, इनका बड़ा लड़का बड़ा तेज तर्रार था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। हर रोज उसको बाल्टी में मिट्टी भर भर कर अपने अब्बा की कब्र पर डालना पड़ा। एक दिन बेटे ने जाकर कहा, ए मेरे अब्बा, खबरदार, आप तो यहाँ लेटे लेटे करामात दिखा रहे हैं और तकलीफ मुझे हो रही है कि मुझे मिट्टी डालनी पड़ रही है। अगर आपने कल से करामात दिखाना बंद नहीं किया तो मिट्टी नहीं डालूंगा, आप यूं ही पड़े रहेगा। आगे लिखते थानवी साहब, इस धमकी से अब्बा डर गए और अगले दिन से करामात दिखाना बंद कर दिया। ये अरवाहे सलासा में मौजूद है। अब अगर कब्र पर जाकर इस तरह से शफा लेना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, जो आपकी मर्जी हो। भाई मर्जी के मालिक है ये लोग, कुछ भी लिख देते हैं। तो एक सफेद पेपर लीजिए, कोटा में बड़ी दुकानें हैं किताबों की, और अपने अगले दिन सुबह लिख दीजिए, अशरफ अली थानवी साहब ने शिर्क और बिदअत और हराम को फरोग दिया। दिक्कत तो ये है कि ये काम कर कर और लिख कर वो हकीमुल उम्मत बन जाते हैं और हम ये बात कहते हैं तो मुशरिक और बिदअती जी। अगर कोई गैर मुकल्लिदीन फिरके या सलफी अहले हदीस से आए हैं तो मायूस ना हो कि हमारा जिक्र नहीं हो रहा। अब आपकी भी बारी सुन ली। दो हवाले आपके यहाँ से। हिंदुस्तान में अहले हदीस सलफी फिरके के सबसे बड़े मौलवी साहब का नाम है सिद्दीक हसन खान भोपाली। भोपाल में इनकी कब्र है, आप जाएंगे तो दंग रह जाएंगे। संगे मरमर की पक्की कब्र, संगे मरमर की, जाली भी लगी हुई है और वहां तख्ती लगी है मज़ार मुबारक। हमने फोटो खींच के डाल दिया वेबसाइट पे। तो ये सिद्दीक हसन भोपाली साहब की किताब है अद्दुआ वद्दवा, 15 रुपए की किताब है। सुनिए क्या लिखते हैं, हमने स्कैन करके डाला, सुनिए और सारे हवाले लेकर आए जिसको देखना चाहो। लिखते हैं, मेरे खानदान में सारे लोग नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हुए। शाह वलीउल्लाह भी नक्शबंदी सिलसिले में थे रहमतुल्लाह अलैह। मैं इस सिलसिले में मुरीद तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे फैज बहुत पहुंचा। आगे सुनिए क्या लिखते हैं, कहते मेरा ये मुजर्रब अमल है, जब भी मुझ पर कोई तकलीफ आती है तो मैं शीरनी लेता हूँ, उस पे खत्मे खाजगान करता हूँ और बच्चों में तकसीम करता हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती। अब मसला हो गया, यही काम हम लोग करें तो शिरकी और बिदअती हो जाते हैं, आपके मौलवी साहब करें तो पता नहीं क्या क्या लक़ब दे देते हैं। और इस फिरके के जो सबसे बड़े मौलवी हुए इब्न तैमिया, मैं बस अर्ज कर दूं कि मेरी जो असल तहकीक है वो इन्हीं पर, आयत मुतशाबिहात, तफवीद, तावील और तशबीह पर, और मेरी जो असल गुफ्तगू इन्हीं से होती है गैर मुक़ल्लिदीन से, वो मेरा असल मौजू है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है तो उनका एक हवाला दिया। मजमुए फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 22 में सवाल हुआ, अगर कोई शख्स 70,000 मरतबा तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर ईसाले सवाब करना चाहता है, ये गैर मुक़ल्लिदीन के सबसे बड़े मौलवी, क्या ये करना जायज है? कहा अहले हदीसों के नाम निहाद अहले हदीस, कोई अहले हदीस नहीं है, इन गैर मुक़ल्लिदीनों के सबसे बड़े मौलवी साहब ने कहा ये बिल्कुल जायज है, बशर्ते कि जिसके लिए किया जाए उसकी मौत ईमान पर हुई हो। और 70,000 की कोई कैद नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन बताएं कि आप इसके मुनकर क्यों हैं? जवाब उसी शर्त में है, शर्त लगाई गई, बशर्ते की मौत
ईमान पर हुई हो। और झूठ को इतना बोलिए, बार बार बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए कि आम लोग उसी को हक समझ सके। जैसे कुछ लोगों ने ये फैला दिया कि 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह और देवबंदी फिरके के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, ये दोनों एक साथ एक मदरसे में पढ़े और वहीं से इख्तलाफ शुरू हुआ। इतना बड़ा झूठ किताब छप चुकी है, कहीं अनकहीं किताब का नाम। फिर लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा था तो इसका आसान नाम रख दिया मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने, क्या आला हजरत और अशरफ अली थानवी एक ही मदरसे में पढ़े? सवालिया निशान जी। इसमें कोई हकीकत नहीं है। कभी न एक मदरसे में पढ़े, न कभी एक शहर में रहे। आला हजरत का सिलसिला महारारा शरीफ से, सादात कराम से है, और यहाँ इनका जो है थानवी साहब का, ये डिप्टी नजीर हुसैन देहलवी से। कहाँ भाई, झूठ क्यों बोलते? में हम लाते हैं आपके लिए मुफीद और मालूमाती वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री